अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर इखलाक। आप देख रहे हैं अज़हर इखलाक चैनल। आज हम बात करेंगे ताकत और क़ुव्वत को खुदा मानने वाले हलाकू ख़ान के बाद तगूदार ख़ान और बरके ख़ान किस मुसलमान से मुतासिर होकर मुसलमान हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हमारी मज़ीद मुलाकात होती रहे। ये तो हम सब बचपन से ही सुनते आए हैं कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद इस्लाम की अशात में बुजुर्गान दीन ने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। इन्हीं हैरत अंगेज़ वाक़यात में से एक वाक़या है जिसमें जुल्म की हर हद पार कर देने वाले मंगोलों के सरबराह तकूदार ख़ान कैसे मुसलमान हो गए। कभी कभी सारी उम्र दावत व तबलीग करने पर भी कोई शख्स ईमान अफरोज़ नहीं हो पाता और कभी किसी को एक जुमले में फैज़ हासिल हो जाता है। कैसे इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाने वाले मंगोल की खोपड़ी में एक छोटी सी बात असर कर गई और फिर इस्लाम का मजबूत रुकन बन गए। आइए तफसील जानते हैं। जब चंगेज़ी तूफ़ान ने दुनिया इस्लाम को तहो बाला करके रख दिया था, हज़ारों आबाद शहर वीरान कर दिए गए थे, लाखों बेगुनाहों को तहतेक कर दिया गया था और रूसुल बिलाद बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी गई थी। अक्ल व दानिश के परिस्तार इस्लाम के मुस्तकबिल से मायूस हो गए थे। मालूम है आपको किसने इन सरकश तूफ़ानों का रुख मोड़ा था, किसने इस्लाम के दुश्मनों को इस्लाम की शमा का परवाना बना दिया था। वो सूफिया के गिरोह का फ़र्द था जिसकी एक नज़र ने सारी फ़िज़ा को बदल कर रख दिया था। एक खुरासानी बुज़ुर्ग जो सिलसिला आलिया कादरिया से निस्बत रखते थे, इशारे ग़ैबी के तहत हलाकू ख़ान के बेटे तगूदार ख़ान को दावत इस्लाम देने के लिए तशरीफ़ लाए। वो शिकार से वापस आ रहा था। अपने महल के दरवाजे पर एक दरवेश को देखकर इसने अज़राह तमस्खुर पूछा, ऐ दरवेश, तुम्हारी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या मेरे कुत्ते के दुम। इस बेहुदा सवाल पर आप कतन बरहम ना हुए। बड़े तहम्मुल से फरमाया, अगर मैं अपनी जानिसारी और वफादारी से अपने मालिक की खुशनुदी हासिल कर लूँ तो मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं, वरना आपके कुत्ते की दुम अच्छी है जो आपकी फरमाबरदारी करता है और आपके लिए शिकार की खिदमत अंजाम देता है। तगूदार ख़ान इस गैर मुतवक्का जवाब से मुतासिर हुआ और आपको मेहमान की हैसियत से अपने पास ठहराया। आपकी तबलीग से इसने दरपर्दा इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन डरता रहा। अपनी कौम की मुखालफत के खौफ से इसका इजहार न किया। इन्हें यह कहकर रुखसत किया कि सरदस्त आप तशरीफ़ ले जाएं, मैं अपनी कौम को ज़हनी तौर पर इस्लाम कबूल करने पर आमादा करूँगा। चुनाचा आप वतन वापस आ गए। कुछ अरसे बाद आपका इंतकाल हो गया। वफ़ात से पहले अपने बेटे को वसीयत की कि तकूदार ख़ान के पास जाए और इसे अपना वादा याद दिलाए। कुछ अरसे बाद वो तकूदार ख़ान के पास पहुँचे, इससे अपना तारुफ़ कराया और अपने आने की वजह बताई। इसने कहा कि दूसरे तमाम सरदार इस्लाम कबूल करने पर आमादा हैं, लेकिन एक सरदार है जो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अगर वो राह रास्त पर आ जाए तो ये मुश्किल आसान हो सकती है। आपने इसे बुला भेजा और तबलीग की। इसने कहा, मेरी सारी उम्र मैदान जंग में गुजरी है, मैं इल्मी दलाइल को नहीं समझ सकता। मेरा एक ही मुतालबा है, ये दरवेश मेरे पहलवान से मुकाबला करे। अगर इसे ये पछाड़ दे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। तगूदार ख़ान ने आपका नहीफ़ व लाग़र जिस्म देखकर इस मुतालबे को मुस्तरद करना चाहा। यहाँ आपको बताता चलूँ कि आपने टर्किश ड्रामों में देखा है मंगोल किस तरह से जालिम और जाबिर अपना खौफ फैलाते हैं, किस तरह से लोगों पर अजियत करते हैं, और जब वो किसी बस्ती या शहर का रुख करते हैं तो वहाँ किस तरह तबाही मचाते हैं। आगे चलते हैं। सूफ़ी ने इस चैलेंज को मंजूर कर लिया। मुकाबले के लिए तारीख़ और जगह का तयन हो गया। मुकर्रर दिन बेशुमार मखलूक़ात ये अजीब व गरीब दंगल देखने के लिए जमा हो गईं। एक तरफ नहीफ़ और कमज़ोर और दूसरी तरफ एक पेल तन करंडील नौजवान। तकूदार ख़ान ने बड़ी कोशिश की कि ये मुकाबला ना हो सके, लेकिन वो दरवेश मुकाबला करने के लिए बाज़िद था। जब दोनों पहलवान अखाड़े में निकले तो सूफ़ी ने इस ज़ोर से अपने हरीफ को एक तमांचा मारा
کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ وہ غش کھا کر زمین پر آ گرا اور وہ سردار حسب وعدہ میدان میں نکل آیا، صوفی کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تگودار خان نے بھی اپنے ایمان کا اظہار کر کے اپنا نام احمد رکھا۔ ہلاکو خان کا ایک چچا زاد بھائی تھا جس کا نام برکے خان تھا۔ اسے بھی حضرت شیخ شمس الدین باخوری رحمۃ اللہ علیہ نے مشرف و اسلام کیا، جس کی تفصیل پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ آپ کو ایک اور بات جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت کے منگول آج کل مغل بھی کہلائے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہیے۔